अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इस क्रम में मुजफ्फरनगर पुलिस ने मंगलवार को पहचान ऐप लॉन्च किया। इसके माध्यम से अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। इस ऐप में अपराधियों को काला चिट्ठा भी होगा। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने पहचान ऐप लॉन्च किया है। ऐप को एसपीसीटी सत्यनारायण प्रजापत के नेतृत्व में कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ कुमार ने तैयार किया है। इसमें सभी अपराधियों से जुड़ी जानकारियां होंगी जो एक क्लिक पर सामने आएंगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज है, तो आप किसी भी डाटा को किसी भी प्रकार की रिपोर्ट में जो जनरेट कर सकते हैं। और जैसे कोई भी अपराधी होगा उसका कंप्लीट डोजियर है इसमें मेजर 5 हेड हैं। सबसे पहले है अपराधी का खुद का सामान्य विवरण, जिसमें उसका नाम पता रहता है, उसकी उम्र कितनी है, वो उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या व्यवसाय करता है, कहाँ निवास किया है, और उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटीज़ हैं। अगर हिस्ट्री शीटर है तो हिस्ट्री शीट संख्या, किसी गैंग से ताल्लुकात रखता है तो उस गैंग का नंबर, और फिर उसके बाद में उसका अपराध करने का तरीका। ये हो गया उसकी इंडिविजुअल जो उसकी क्राइम की जो डिटेल है, बैकग्राउंड। सेकंड है इसमें पार्ट उसकी व्यक्तिगत उसका हुलिया, वो कैसा दिखता है, कितनी कद काठी कैसी है, हाइट कितनी है। तीसरा है उसके परिवारीजन की डिटेल, उसमें परिवार में उसके माँ का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, भाई बहनों का क्या नाम है, वो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या उसके साथ किसी अपराध में संलिप्त तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अपने परिवार के बाकी अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपराध करते हैं, तो वो भी इसमें जो है वो ऑप्शन है। अगर किसी ने साथ में अभी जैसे अगर परिवार के 2 लोगों ने साथ में किसी घटना में दिया तो वो उसमें डिटेल हम जो है उसकी भर सकते हैं। चौथा है उसकी कंप्लीट क्रिमिनल हिस्ट्री, उसने आज तक जहाँ जितने भी मुकदमे उसके खिलाफ हैं, उसने जहाँ जहाँ अपराध किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 5वां है इसका फिजिकल वेरिफिकेशन। जो शुरू के जो 4 पार्ट है वो उसके क्रिमिनल डोजियर का हिस्सा है। जनपद के भूमाफिया गैंगस्टर के अलावा जितने भी गैंग संचालित हैं उनके सरगना और सदस्यों के नाम, इनाम की राशि और मुकदमे से जुड़ी जानकारियां भी हैं। एसएसपी अभिषेक सिंह ने ऐप की लॉन्चिंग के दौरान पत्रकारों को जानकारी दी कि ये ऐप अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए काफी कारगर साबित होगा। इसमें जनपद और आसपास के सभी अपराधियों की डिटेल है जो एक क्लिक से सामने आ जाएगी। इसमें बड़े गैंग के सदस्यों के नाम, फोटो, सरगना के नाम, अपराध और कौन अपराधी किस तरह से अपराध को अंजाम देता है उससे जुड़ी जानकारियां भी होंगी। ये ऐप एसपीसीटी के नेतृत्व में कंप्यूटर ऑपरेटर ने बनाया है। ये 3 चरण में काम करता है। उन्होंने बताया कि ऐप में भूमाफिया गैंगस्टर जैसे अपराधियों की पूरी हिस्ट्री है, उनकी पारिवारिक स्थिति की भी जानकारी है। ऐप में 5000 अपराधियों का डेटा भरा गया है, जिसे 70% तक वेरीफाई किया जा चुका है। ऐप के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को 5000 रुपये पुरस्कार दिया गया है। इस ऐप को कांस्टेबल लेवल तक डाउनलोड करवाया जा चुका है। आज जनपद मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन पहचान का ऐप लॉन्च किया गया है। ये पूरा ऐप एसपीसीटी के नेतृत्व में हमारे खुद के कंप्यूटर ऑपरेटर ने इन हाउस बनाया है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उसके बाद उनका डोजियर फिलिंग है, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसमें हम लोग जितने भी हमारे एचएस हैं, गैंगस्टर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, गौकश अपराधी हैं, एनडीपीएस के हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं या टॉप 10 अपराधी हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करते हुए हमने इसमें उनका बृहद डेटा भरा है, जिसमें ना ही केवल उनका फिजिकल अपीयरेंस अपितु उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या ट्रेसेस रहते हैं, उनके परिवारीजनों का सिजरा, उनके क्रॉस लिंकेजेस विद अदर क्रिमिनल्स, इन सबको हमने भरा है उसमें। जब ये डेटा भर जाता है उसमें, तो बीट लेवल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स मौके पर जाके इन अपराधियों का सत्यापन करते हैं, जिसका लैट लॉन्ग उसमें आता है। ये वेरिफिकेशन 100% सत्य होता है। और इसमें अभी तक हमने कुल 5000 अपराधियों का डेटा भरा, जिसमें 70% अपराधी हम अभी तक वेरीफाई कर चुके हैं। इस ऐप से एक फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें हमने जब वेरिफिकेशन किया तो पाया कि कुछ अपराधी भागे हुए थे, और ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वो उस अपराध में लिप्त भी पाए गए थे। तो प्रभावी नियंत्रण के लिए अपराध पर इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और इसके लिए जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो डेटा एंट्री जिन्होंने की है, उनको मैं 5000 रुपये का पुरस्कार घोषित करता हूँ। वो एक अलग सिस्टम है, उसका नाम नाफिज़ है। उसके लिए भी हम एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस साल के एंड तक आप लोग को पब्लिश करके देंगे। सर, ऐप के यूज़र कौन कौन हो सकते हैं? ऐप के यूज़र पुलिस ऑफिसर्स ही हो सकते हैं, और इसमें हमारे कांस्टेबल लेवल तक हमने ऐप को डाउनलोड करा दिया है। और मेरे से लेकर
कांस्टेबल लेवल का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव उसके दायित्व हैं, तो हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि नीचे जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। देखिए, इसमें सीसीटीवी के लिए इसमें डीजीपी मुख्यालय से भी समय समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसका पालन करते हुए हमने पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले को तकरीबन 2500 कैमरों से आच्छादित कर रखा है। और इससे ना ही केवल हम घटनाओं को खोलने में हमें मदद मिलती है, अपितु यदि कोई ऐसी बात हो जाती है जहां पर हमको एविडेंसेस की, डायरेक्ट एविडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे सीधे काम आती हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।